द राइज एंड फॉल ऑफ विजय माल्या। हाँ जी, द किंग ऑफ गुड टाइम्स का आज हम स्कैम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे उन्होंने स्कैम करा और इंडिया से भागे। ये है एपिसोड 2 इंडियन फाइनेंशियल स्कैम्स का। और वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो और चैनल। यहाँ पे हम आपको करते हैं फाइनेंशियली एजुकेट। अगले 5 मिनट में मैं आपको ये स्कैम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल पे पहली बार आएगा तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। लेट्स गो। द राइज अब और किंगफिशर, द माल्या लीगेसी। कहानी शुरू होती है विजय के पिता वित्तल माल्या से, जिन्होंने 1940s में यूनाइटेड ब्यूरीज एम्पायर खड़ा किया था। जब उनका देहांत हुआ तब बिजनेस की वैल्यू 350 करोड़ थी। 1983 में 27 इयर्स की उम्र में विजय ने कमान संभाली। अपने पिता के उल्टे थे वो बिल्कुल, क्योंकि विजय एक पार्टी एनिमल थे और ग्लैमोरियस लाइफस्टाइल उन्हें पसंद था। ग्लैमर की दुनिया में वो छाए ही रहते थे। द लाइफस्टाइल आइकन, जो विजय माल्या की ब्रांडिंग थी वो उनकी किंगफिशर बियर की तरह थी कि भाई कि लाइफ जियो, खुल के जियो टाइप्स। और ग्लोबल स्केल 2004 तक यूनाइटेड ब्रूअरीज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी की बन चुकी थी। और एम्पायर जो सा था वो विजय माल्या का किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से पूरे देश में मशहूर हो रहा था। द टर्निंग पॉइंट, वो कहते हैं ना, हाथी को भी कीड़ी की परेशान करती है, यही काम हुआ विजय माल्या के साथ जब उन्होंने एयरलाइंस इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने शुरू की किंगफिशर एयरलाइंस। माल्या ने वर्ल्ड क्लास और प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए एयरलाइन शुरू की, पर कुछ बहुत बड़ी गलतियां भारी पड़ी। उन्होंने एयर डेक्कन का एक्विजिशन करा, 1000 करोड़ में खरीदा, सिर्फ 5 साल रूल बाईपास करने के लिए। हाई कॉस्ट थी उनकी एयरलाइन की, प्रीमियम फीचर और फ्यूल ने खर्चा बढ़ा दिया। स्कैम एंड फिल विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है? जब बंदा कोई जानबूझ के डिफॉल्ट करे। आईडीबीआई बैंक का 4100 करोड़। बैंक ने किंगफिशर ब्रांड को कोलेटरल मान लिया और वैल्यू 4100 करोड़ लगाई। रियल वैल्यू बाद में 100 करोड़ निकली। मनी का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि माल्या ने लोन के पैसे पर्सनल यूज और पुराने कर्जे चुकाने के लिए डाइवर्ट किया है। 9000 करोड़, यस यू हर्ड इट राइट। 2008 क्राइसिस और बड़ी गलतियों की वजह से 2012 में एयरलाइन बंद हो गई। एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं दे पाए। और द ग्रेटेस्ट एस्केप इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया will always be remain विजय माल्या एस्केप। 2 मार्च 2016 जब अथॉरिटीज एक्शन लेने की तैयारी कर रही थी तो विजय माल्या लंदन भाग गया, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। रिकवरी एंड कंक्लूजन, 14,000 करोड़ बैंक ने विजय माल्या के एसेट्स और यूबी ग्रुप शेयर्स बेचकर इतनी रकम रिकवर कर ली है, लेकिन लीगेसी तो खत्म हो गई है। मतलब अगर आप कई की वीडियोस में आप देखेंगे कि विजय माल्या की तुलना रतन टाटा सर से की गई है। भले ही माल्या के पास लंदन में बहुत पैसा हो, पर उसने इज्जत और पिता की बनाई हुई लीगेसी हमेशा के लिए खो दी है। ये था विजय माल्या स्कैम। ऐसे स्कैम्स और देखने के लिए हमारा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, जहां हम आपको 5 मिनट के अंदर स्कैम की डिटेल पूरी देते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो भाईजान बनता है। और कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के। जय हिंद, जय भारत।